मस्जिद के नाम पे जब वोट देगा तो मंदिर और मस्जिद में जाके रहे, समझ गए? तो स्कूल और स्वास्थ्य क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे? आज जो हम लोग जो है ना यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम जो गर्मी में बारिश में जो तप रहे हैं ना, ये हम लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि हमने मंदिर और मस्जिद में घुस गए थे। हम लोग जो है हिंदू मुसलमान में घुस गए थे, हम लोग जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में घुस गए थे, इसीलिए हम लोग डिजर्व करते हैं कि आज हम धूप और बारिश हो यहाँ पर बैठे हुए। ये तो हालत है हम लोगों का। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नहीं पानी दो। दिल्ली के अंदर पानी की कितना कमी है? और क्या रेखा गुप्ता क्या कहती है? एक मिनट, रेखा गुप्ता क्या कहती है कि भाप बन के ऊपर उड़ गया, सूर्य देवता पी गए। सूर्य देवता इतना पी गए हैं कि पाइप से भी पी गए, नदी से भी पी गए हैं, सबसे पी गए। इनकी निकम्मापंती नहीं बताते कि हमारी निकम्मापंती की वजह से पानी नहीं दे पा रहे थे। जहाँ चुकी वहाँ मकान देंगे, क्या करा? सबका मैदान ही मैदान कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बच्चे जो फीस देते हैं वो पैसा कहाँ जा रहे? आज माँ बाप अपनी मंगलसूत्र से लेके घर जमीन जायदाद बेच देते हैं और उसके बाद लोन ले लेके जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और ये लोग आके कहते हैं दहशतगर्दों की बी टीम है। हम अगर बी टीम है तो ए टीम कहा एसी में बैठे हुए हैं, हवा खा रहे एसी में। वो लोग देखे जो उनको लगता है सही। जो राघव चड्ढा कल तक कह रहे थे हम युवाओं का आवाज है, आज वो आवाज कहाँ दब गए? आज राघव मर गए। जून जी आज राघव मर गए। क्या उनकी सवाल? बीजेपी से रुपया नहीं संभल पा रहे, बीजेपी से महिला नहीं संभल पा रहे, बीजेपी से जो है पेपर नहीं संभल पा रहे, बीजेपी से जो है मणिपुर नहीं संभल पा रहे, बीजेपी से संभल क्या रहा है? बिल्कुल बज रहा है, डंका बज रहा है कि बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, डंका बज रहा है बेरोजगारी का, डंका बज रहा है महिला सुरक्षित नहीं, डंका बज रहा है मणिपुर जल रहा है, डंका यही बजा रहे। ये लोग कुछ करने वाले में से नहीं है। बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं, उसको नहीं रोक पा रहे। रोक क्या पा रहे? 40,000 से ज्यादा महिला गायब हो रहा है उनके गुजरात से। बताइए कहाँ आसमान खा रहे, धरती फाड़ के घुस रहे या हवा में उड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 99 न्यूज। और देखिए लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल प्रोटेस्ट आज 10 दिन पूरे होने जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। वहीं साथ ही साथ सोनू वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर है। वहीं जून मैसी मेरे साथ है, उन्हीं से जान ले रही हूँ क्या लग रहा है आज 10 दिन पूरे हो गए। क्या लग रहा है जून जी, अब 10 दिन पूरे हो गए? 10 दिन पूरा होते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। जितना मुझे लग रहा है क्योंकि अभी आपने नितिन नवीन का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको लगता है कि सब कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग है। आप मुझे बताइएगा टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर है तो सरकार क्या कह रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? तो इनका स्टेटमेंट इतना दिन से आ नहीं रहे थे, तभी मुझे ये लग रहा था कि स्टेटमेंट नहीं आ रहे तो शायद कुछ होने वाले हैं। लेकिन ये लोग ढीठ सरकार है, इतना जल्दी नहीं मानने वाले। मैं बार बार कह रही हूँ ये इतना जल्दी नहीं मानेंगे और इतना इजी भी नहीं है कि ये लोग मान जाए, क्योंकि इनको ये लगता है अगर ये इस्तीफा दे दे या इनसे इस्तीफा ले ले तो इनकी ईगो में ठेस पहुंच जाएगा। तो इसलिए इनका ईगो सबसे बढ़कर है। देश की जनता से कोई परवाह नहीं है। आपको पता है अभी राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ है, हाँ आपका महाराष्ट्र में भी हो गया, टेट का पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद ये जो पेपर लीक की वजह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे जितना भी बच्चे हैं इनको लगता है कि ये गैंग के बच्चे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ अगर गैंग के बच्चे हैं तो आप लोग कर क्या रहे? आपकी दिल्ली पुलिस यहाँ पर है, आपका पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, आपकी नाक के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं। तो आपको ऐसा कैसे लगता है? ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की सरकार है। ये सरकार की बस की बात नहीं है कि जनता की आवाज सुने। ये सरकार से क्या मानते हैं? जनता को कुछ समझते नहीं, इसलिए तो ऐसा करता है। इन्हीं की जो है, इन्हीं का नेता जो है किसानों के ऊपर थाड़ लेके चढ़ जाते हैं। इन्हीं का जो नेता है किसानों को किसान नहीं समझते। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए जून जी, सवाल तो ये भी है, आप लोग यहाँ पर यहाँ से पीएमओ ऑफिस पास है, एजुकेशन मंत्रालय पास है, लेकिन मोदी जी आप लोगों की सुन क्यों नहीं रहे? मोदी जी तो विदेशी दौरे पर है। नहीं सुनेगा ना, मैं बता तो रही हूँ। मोदी जी अगर इतना जल्दी सुन जाए तो बात ही क्या है? मोदी जी वही वाला पुष्पा मूवी का एक्टिंग मारते हैं कि झुकेगा नहीं। तो इनका यही है कि झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं और स्टाइल मारते रहे। लेकिन हम लोग जो है हम भी डटे हुए हैं कि हम इतना गर्मी हो रहा है दिल्ली के अंदर, देखिए 45 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ के बच्चे, यहाँ के पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चे ले लेके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्यों? शौक लगा हुआ है क्या? इतना गर्मी के अंदर काले काले हो गए हैं, सारे इंसानों का स्किन जल चुका है। सच बता रही हूँ, हंसी मत, सच्चाई है ये। आप देखिए स्किन पूरी तरह से जल चुका है इंसानों का। यहाँ पर डटे हुए, किस लिए डटे हुए? शौक लगा हुआ है किसी को। घर के अंदर आराम से बेड में सो सकते थे, आराम से एसी लगा के बैठ सकते। यहाँ पर क्यों आए? कुछ बदलाव की वजह से आए ना, कि कुछ बदले। राजनीति करने, अपने चेहरे चमकाने कह तो राजनीति कर रहे हैं। कौन राजनीति करे? इतना किसी का टाट खुजारे की राजनीति करेंगे यहाँ पर आके? कौन राजनीति करे? ये वाले कह रहे भाई आप लोग चेहरा चमका रहे हैं। बीजेपी वालों का काम ही यही है, क्योंकि बीजेपी खुद राजनीति कर है। बीजेपी से कुछ संभाल तो रहे है नहीं। बीजेपी से संभाल क्या रहा है बताइए? बीजेपी क्या कुछ संभाल पा रहे? बीजेपी से रुपया नहीं संभाल पा रहे, बीजेपी से महिला नहीं संभाल पा रहे, बीजेपी से जो है पेपर नहीं संभाल पा रहे, बीजेपी से जो है मणिपुर नहीं संभाल पा रहे। बीजेपी से संभाल क्या रहे? बीजेपी क्या संभाल पा रहे? जो ये ताल ठोक रहा है कि हम संभाल रहे, क्या संभाल रहे बताइए? ऐसा क्या चीजें संभाल के दिखा रहे जिसकी वजह से हम उनका वाहवाही करें, हम उनकी तारीफ करें? देखिए पेट्रोल पे विनाश करने में लगे। देखिए पेट्रोल पे जब पैसे बढ़े थे तब नया एक पेट्रोल आ गया,
जिसकी लगातार लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल से ज्यादा इसमें पानी है, पानी की भी कमी हो जाएगी। एक बात बताऊं आपको, मोदी जी जब से यहाँ पर आए हैं 2014 से, तब समझ लीजिए नया भारत का जो निर्माण बताते हैं ना, सचमुच में नया भारत बन रहा है। पहले देश के अंदर जो है ना विकास में बात होता था, पहले देश के अंदर कैसे एम्स बनेगा, कैसे IIT बनेगा, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा के लेके जाएगा, उसमें बात होता था। जब से मोदी जी आए कैसे अंधभक्त बनाए उसमें ध्यान दे रहा है, विश्वगुरु बन दिमाग रहा को है लोगों को घुमाए, विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु ऐसा बन रहा है ना, प्रेस फ्रीडम में हमारी रेट कितना कहाँ पर आ गया है, भुखमरी में कहाँ पर आ चुका है। और दूसरी बात, जापान भी हमारी आम खरीदने तक का मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है बताइए। अमेरिका आंखें दिखा रहे हैं हमारी, पाकिस्तान जिसका कोई औकात नहीं है वो हमसे आगे निकल रहे हैं। बताइए ये कर क्या रहे, ये लोग संभाल क्या संभाल पा रहे हैं। डंका तो बज रहा है ना मोदी जी का, डंका तो डंका बज रहा है, हर जगह बज रहा है। बिल्कुल बज रहा है, डंका बज रहा है कि बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, डंका बज रहा है बेरोजगारी का, डंका बज रहा है महिला सुरक्षित नहीं है, डंका बज रहा है मणिपुर जल रहा है, डंका यही बजा रहे हैं। ये लोग कुछ करने वाले में से नहीं है। इनकी जो स्टेटमेंट है इसको सुन लीजिए आप उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये लोग कर क्या रहे। यहाँ पर देश के अंदर महिला लगातार गायब होते जा रहे हैं। ये महिला सुरक्षा की बात करते थे, महिला कहाँ सुरक्षित कर नहीं पा रहे। सवाल तो अब ये भी हो गया कि भाई जंतर मंतर पर जो है वो ओरिजिनल छात्र नहीं है। अच्छा। जो बच्चे मम्मी पापा की बात ना मांगे वो जंतर मंतर आ गए, जो पढ़ाई ना करे वो जंतर मंतर आ गया। ओरिजिनल छात्र कहाँ है यहाँ? मोदी जी के जैसे जोला लेके तो भागा नहीं कोई भी, ठीक है। मोदी जी के जैसे तो करा नहीं कि हम लोग जो नाली से पाइप घुसेड़ के हम लोग गैस निकालने लग जाए। मोदी जी के जैसे किसी ने तो करा नहीं। अब मैं बोल दूंगी गलत हो जाएगा, लेकिन मोदी जी की जैसे जो है ना सब छोड़ के नहीं भागे हैं। यहाँ पर जो है बच्चे पर्सनल में लेके नहीं आ रही हूँ, आप पर्सनल में मत घुसिए। मैंने नहीं बोला छोड़ के भागा है, मैंने बस इतना बोला। आगे पीछे आप लगा लीजिए वो अलग बात है, ठीक है। मैंने इतना बोला छोड़ के भागे हैं। आप बताइए कि आप जो है आप ये सब हरकतें आप करोगे और उसके बाद आप हमें ज्ञान दोगे कि यहाँ के जो बच्चे डुप्लीकेट है। यहाँ पर कितना में बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं डुप्लीकेट है, माँ है, बच्चे है, पेरेंट्स है, सब साथ में आए हैं। मिश्रा कह रहे हैं अगर भाई प्रोटेस्ट करना है तो नीट छात्राओं को लाइए ना, ऐसे आप लोग बात बताइए ये कौन सी लॉजिक देते हैं नीट छात्रा को लाइए, बाकी का पेपर लीक नहीं हुआ। अभी आपने देखा था 12 की बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ था CBSE बोर्ड में। आप बताइए कि CBSE बोर्ड का होगा तो CBSE बोर्ड का बच्चे आएंगे, नीट का होगा तो नीट वाले आएगा, टेट का होगा तो टेट वाले आएगा। आप चाहते क्या हो भाई, आप चाह क्या रहे हो? देश के अंदर जॉब होगा, बेरोजगारी होगा तो बेरोजगार जिसको रोजगार नहीं मिला वो आएगा, उनका माँ बाप नहीं आए, पेरेंट्स ना। ये कौन सी लॉजिक है? जिसके साथ ना हो वो ना आए। हाँ क्या है, देश के अंदर 2012 में निर्भया कांड हुए थे, पूरा देश की जनता साहब, भाई बहन, माँ बाप, चाचा ताऊ सब रोड पे आ गए थे। उस वक्त 2012 में जब था ना, उस वक्त का सरकार अलग थे, निर्भया को इंसाफ मिला था, ठीक है। आज की डेट पे आप बताइए किसको इंसाफ मिल गया? मेरी मणिपुर जल रहा है, कौन आवाज उठा रहे, कौन बोलने के लिए तैयार हो रहे? आप बताइए कौन सा जा रहा है, जाके कौन सा क्या कर दिया? कौन से जाने से कुछ हो जाता है क्या? हाँ आज वहाँ लगे हुए वो शांत नहीं कर पा रहे। देश के अंदर पेपर लीक हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे। हाँ बेरोजगारी बढ़ते जा रहे उसको नहीं रोक पा रहे। रोक क्या पा रहे? 40,000 से ज्यादा महिला गायब हो रहा है उनके गुजरात से। बताइए कहाँ आसमान खा रहे, धरती फाड़ के घुस रहे, ये हवा में उड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे? नीति आयोग का रिपोर्ट है, ये थोड़ी सी दो कदम आगे नीति आयोग का ऑफिस है। हाँ वो है ऑफिस, आप जाके देख लीजिए वहाँ पर नीति आयोग का। अभी गूगल करके देख लीजिए, 1 लाख स्कूलों में 1 टीचर। बच्चों के स्कूलों में जो है ना टॉयलेट नहीं है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद ये लोग शौचालय की बात करते हैं। जो सरकार अगर आप आंकड़ों की बात कर रही हैं तो 2014 के बाद से अब तक 90,000 स्कूल बंद किए हैं। 2024 तक के मैं वही कह रही हूँ, 2024 आप जब से आए हैं तब से 1 लाख के आसपास स्कूल बंद है। अकेले जो है यूपी के अंदर 27,000 के आसपास स्कूल बंद है। तो ये तो होना ही था ना। किसने दिया था वोट इनको? स्कूल के नाम पे कोई वोट दिया? कोई शिक्षा के नाम पे वोट दिया था? भाई मंदिर और मस्जिद के नाम पे जब वोट देगा तो मंदिर और मस्जिद में जाके रहे, समझ गए? तो स्कूल और स्वास्थ्य क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे? आज जो हम लोग जो है ना यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम जो गर्मी में बारिश में जो तप रहे हैं ना, ये हम लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि हमने मंदिर और मस्जिद में घुस गए थे। हम लोग जो है हिंदू मुसलमान में घुस गए थे, हम लोग जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में घुस गए थे। इसीलिए हम लोग डिजर्व करते हैं कि आज हम धूप हो बारिश हो यहाँ पर बैठे हुए। ये तो हालत है हम लोगों का। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नहीं पानी दो। दिल्ली की रिपोर्ट है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार कितना दिन हुए बनते हुए? कल का देखा था
650 करोड़ का घोटाले का बात आया है, आरोप लगे हुए। ठीक है, अभी ये चीज आगे आरोप लगे, कितना सही है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। दिल्ली के अंदर पानी की कितना कमी है, और क्या रेखा गुप्ता क्या कहती है, 1 मिनट, रेखा गुप्ता क्या कहती है कि भाप बन के ऊपर उड़ गया, सूर्य देवता पी गए। सूर्य देवता इतना पी गए हैं कि पाइप से भी पी गए, नदी से भी पी गए हैं, सबसे पी गए। इनकी निकम्मापंती नहीं बताते कि हमारी निकम्मापंती की वजह से पानी नहीं दे पा रहे थे, पहले की सरकार ने नहीं दिया, ये लोग कर क्या रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ चुकी वहाँ मकान देंगे। क्या करा, सबका मैदान ही मैदान कर दिया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अवैध होगा तो बुलडोजर चलेगा। सुनिए, ये सरकार जो है, ये सरकार पूरी तरह से सही है, ये अवैध नहीं है। ये किस तरीके से बना रहे सरकार, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। पेपर लिख के जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ जा रहे हैं, बच्चे जो फीस देते हैं वो पैसा कहाँ जा रहे हैं। आज माँ बाप अपनी मंगलसूत्र से लेके घर जमीन जायदाद बेच देते हैं, और उसके बाद लोन ले लेके जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और ये लोग आके कहते हैं दहशतगर्दों की बी टीम है। हम अगर बी टीम है तो ए टीम कहाँ, एसी में बैठे हुए हैं, हवा खा रहे एसी में, कहाँ पर है। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है ना, कुछ सोच के ही तो बोला होगा, एजुकेशन मिनिस्टर है वो, इतना सोच रहे हैं ना कि पूरा देश की युवा आज रोड पे आ गया। आज देश का हालत ऐसा है कि आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे आ चुके हैं। अभी भी अगर जनता को समझ में नहीं आया, जनता समर्थन कर रही है धर्मेंद्र प्रधान का, जनता कह रही भाई इस्तीफा क्यों देना चाहिए धर्मेंद्र। बिल्कुल, जो समर्थन कर रहे हैं ना उन्हीं की वजह से है ना देश का हालत बेहाल हो रहा है। कितना मुट्ठी भर तो लोग है, मुट्ठी भर लोग समर्थन कर रहे हैं ना। यहाँ पर ये जितना भी जनता, ये जनता नहीं, कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉकरोच नाम रख लिया तो कॉकरोच दिखाई दे रहा है। ये लोग नाम कॉकरोच है तो कॉकरोच दिखाई दे रही है क्या, ये इंसान है, इनका शकल देखिए, ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, ये इनके कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। बता रही हूँ, देश को बर्बाद करने में ये लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज पहाड़ पर्वत हर चीज काट रहे हैं, आज सीता आंदोलन हो रहा है। राघव चड्डा की बात आती, क्योंकि बातें मत करो, उसकी बातें मत करो, ठीक है। राघव चड्डा जो है वो लोग देखे जो उनको लगता है सही। जो राघव चड्डा कल तक कह रहे थे हम युवाओं का आवाज है, आज वो आवाज कहाँ दब गए। आज राघव मर गए, जून जी, आज राघव मर गए क्या उनकी। राघव चड्डा उन लोगों के साथ आज नजर आए वीडियो में कल, जो लोग लगातार इस जगह कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया। राघव चड्डा के फोटो उन लोगों के साथ अब वायरल। भाई मैं बता रही हूँ, राघव चड्डा वही इंसान है जिन्होंने बोला था बीजेपी को कि गुंडे का वो है, पार्टी है। आज वही गुंडे की पार्टी में जाके बैठ गए तो क्या हुआ, वो भी गुंडा हुआ ना। तो इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे। जो इंसान यहाँ घुस के आके है उस इंसान की सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी चीजों हम सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन राघव चड्डा वो इंसान है ना जो ताल ठोकते थे कि मैं जो युवाओं का आवाज हूँ। कहाँ चले गए आज, क्यों आवाज नहीं दे रहा है। आप नहीं आ सकते यहाँ पर, एटलीस्ट आपका ट्वीट तो करो। हाथों में लकवा मार गए कि